जय जिनेन्द्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब। वर्षा ऋतु, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी, पर्युषण पर्व का प्रथम दिन। मौसम एकदम सुहावना, न अधिक गर्मी न अधिक पानी। रिमझिम वर्षा की बूंदें पर्व के स्वागतार्थ ही मानो मोती बनकर रत्नवृष्टि कर रही थीं। वैसे तो ये पर्युषण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं, परंतु भाद्रपद का यह पर्व विशेष उत्साह से मनाया जाता है, क्योंकि इन दिनों व्यापार मंदा होने से वणिकों को सबसे अधिक फुर्सत रहती है। वर्षा ऋतु के इस पर्व में साधु सन्यासियों के चातुर्मास होने से उनके प्रवचनों का लाभ भी मिल जाता है। आम के आम गुठलियों के दाम कहावत के अनुसार यह वणिक वर्ग धन कमाने की भांति धर्म कमाने में भी चतुर होता है, अतः वह लाभ का कोई भी अवसर चूकता नहीं है। यह पर्व न केवल जैनों का है बल्कि जन जन का है, सार्वजनिक है, परंतु आजकल यह बनियों का बनकर रह गया है। यही कारण है इस पर्व को अधिकांश वणिक वर्ग ही उत्साह से मनाता है। दिखाई नहीं देते ऐसे नए नए भरदया भैया भी इन 10 दिनों में पूजा पाठ कर वर्ष भर के लिए पुण्य का संचय कर लेना चाहते हैं, पर ऐसा होना संभव नहीं है। एतदर्थ उन्हें पुण्य पाप का स्वरूप एवं पुण्य के संचय और पापों के विनाश करने का उपाय भली भांति समझना होगा, जो प्रतिदिन नियमित रूप से 1 घंटा स्वाध्याय करने से ही संभव है। पर ये भक्त घंटों तक अनेक पूजने करते करते थकते नहीं हैं। उनका वश चले तो दिन भर पूजा ही करते रहें, जबकि पूजन के संबंध में सही समझ कुछ ही व्यक्तियों में होती है। अधिकांश तो देखा देखी ही करते हैं। पूजा क्या है, किसकी की जाती है, क्यों की जाती है, पूजा करने का मूल प्रयोजन क्या है, यह न तो अधिकांश व्यक्ति समझते हैं और न समझना चाहते हैं। पूजन के पश्चात ज्यों ही प्रवचन प्रारंभ हुआ नहीं कि एक एक करके अधिकांश भक्तजन तो खिसक ही जाते। जो थोड़े से परंपरावादी व्यक्ति बचते हैं सो वे भी दीवार के सहारे टिककर बैठे बैठे ऊँघने लगते हैं। पूजन करते करते बेचारे थक जो जाते हैं। भक्तों का यह नजारा चातुर्मास कर रहे साधु संघ को अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन संघ के आचार्य श्री ने समाज के मुखिया को बुलाकर सूचित किया, कल सामूहिक पूजन में मुनि संघ सम्मिलित होगा। यह खबर करंट की तरह सब समाज में फैल गई। सभी प्रसन्न थे, परंतु एक भक्त के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि मुनिराज तो स्वयं पंच परमेष्ठि में शामिल हैं, अतः वे तो स्वयं पूज्य बन गए हैं, उन्हें तो पूजन करने की जरूरत ही नहीं है। पूजन करना तो श्रावकों के षट्दे आवश्यक कर्मों में ही प्रथम कर्तव्य है। आगम में भी उल्लेख है कि फिर मुनि संघ पूजन में सम्मिलित क्यों हो रहा है। पर्व के प्रथम दिन की भांति दूसरे दिन भी सूर्योदय के साथ ही सामूहिक प्रक्षाल पूजन प्रारंभ हुई तथा ठीक 8 बजे मुनि संघ भी पूजन में सम्मिलित हुआ। आचार्य श्री ने नित्य नियम पूजन के पूरा होते ही तथा अगली पूजन को प्रारंभ करने से पहले भक्तों का ध्यान आकर्षित करते हुए आदेश दिया। अब अगली पूजन प्रारंभ करने से पहले मुनिश्री समंत भद्र जी पूजन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। शेष नैमित्तिक पूजने प्रवचन के बाद होंगी। स्थानीय परंपरा के विरुद्ध आचार्य श्री का आदेश सुनकर सब भक्त सन्न रह गए, पर किसी की कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। समाज के मुखिया ने साहस बटोरा और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया, आचार्य श्री, पूजन के बीच में प्रवचन, यहां तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। आश्वस्त करते हुए आचार्य श्री ने कहा, हमारे होते हुए तुम चिंता क्यों करते हो? कुछ अनर्थ नहीं होगा, घबराओ मत, हम बैठे हैं ना। पूजन के बीच में पूजन की ही जानकारी देने से कुछ अनर्थ मनर्थ नहीं होता, ये तो आप लोगों का कोरा भ्रम है। हो सकता है कभी किसी ने किसी प्रसंगवश पूजन के बीच में विकथा आदि करने से रोक दिया हो। पूजन के साथ पूजन की जमाला का अर्थ करने की परंपरा तो पुरानी है, इसमें तो ज्ञान की वृद्धि ही होगी। अनर्थ क्या होगा, अनर्थ होने का भ्रम भंग जरूर हो जाएगा, जो होना ही चाहिए।
तुम लोग जिन लौकिक कामनाओं के लक्ष्य से पूजा पाठ करते हो, अनर्थ तो उससे होता है। तुम पूजा में अपने दुहक दर्द सुनाने के और उन्हें दूर करने की प्रार्थना करने के सिवाय और करते ही क्या हो? तुम्हारा धर्म तो भगवान की पूजा पाठ करने और मुनियों को आहार दे देने तक ही सीमित है। तुम तो पूजाओं में भगवान को मात्र अपना दुखोना ही सुनाते हो, उनकी तात्विक बातें सुनते ही कहाँ हो। इन्हीं सब बातों को मुनिश्री अब समझाएंगे, उन्हें ध्यान से सुनो। आज मुनिसंघ इसीलिए यहाँ आया है। सब लोग शांति से बैठें और मुनिश्री को सुने। मन में तो ऐसे विकल्प बहुतों को हुए थे। लगभग सभी आशंकित थे, भयभीत थे कि कुछ अनर्थ न हो जाए। पूजा के बीच में विघ्न जो पड़ गया है, पर मुनि संघ के समक्ष मुंह खोलने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। मुनिश्री को उस दुस्साहसी मुखिया के प्रति करुणा तो बहुत आई, पर धैर्य धारण कर आचार्य श्री ने उससे अधिक कुछ न कहकर मुनिश्री का प्रवचन प्रारंभ कराया। मुनिश्री ने एक बुढ़िया की कथा से अपना प्रवचन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, एक थी बुढ़िया, अन्य बूढ़ों की तरह उसे बुढ़ापे की वे बीमारियां तो थीं ही जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता था, परंतु वह कुछ दिनों से बुखार, खांसी, सर दर्द, कमर दर्द, हाथ पैरों की पीड़ा और छींकें आने वाली नाक से पानी के टपकने से बहुत परेशान थी। कुछ दिन तक तो वह उन कष्टों को सहती रही, किंतु जब उसका धैर्य टूटा तो उसने ठान ही लिया कि यद्यपि डॉक्टर कभी पूरी बात सुनता नहीं है, पर मैं आज अपनी पूरी व्यथा कथा सुनाकर ही रहूंगी। डॉक्टर बहुत लोकप्रिय था, बुद्धिमान और अनुभवी भी बहुत था। अपने व्यवसाय में वह नंबर 1 पर था। इस कारण उसके यहाँ मरीजों की लंबी लाइन लगती थी। वह मरीजों का इलाज भी दिल से करता था। पैसे कमाने से कहीं अधिक परोपकार की भावना उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रथम तो वह बुढ़िया संघर्ष करके लाइन तोड़कर डॉक्टर के बिना बुलाए ही डॉक्टर के पास पहुंच गई। इस कारण डॉक्टर को क्रोध तो बहुत आया, परंतु उसे देखकर डॉक्टर को अपनी मां की याद आ गई, जो कुछ दिन पहले ही चल बसी थी। अतः डॉक्टर ने उस बुढ़िया में अपनी बूढ़ी मां का रूप देखकर उसे प्रेम पूर्वक बिठाया और पूछा, बोल अम्मा, तुझे क्या तकलीफ है? अम्मा ने अपनी व्यथा कथा कहना प्रारंभ किया तो बोलती ही गई, जबकि डॉक्टर ने उसकी नब्ज देखते ही समझ लिया था कि इसे और कुछ नहीं है, केवल मौसम का बुखार है। इसी के कारण ये सब तकलीफें हैं। डॉक्टर ने कहा, अम्मा, मैं समझ गया। बुढ़िया बोली, बेटा, तू बिना कुछ कहे ही सब कैसे समझ गया? अभी तू कुछ नहीं समझा, अभी मैंने बताया ही क्या है। सुन, मेरे सिर में, पेट में, पैरों में, कमर में भयंकर दर्द है, असह्य वेदना है। इस तरह बिना सांस लिए एक ही बात को बार बार सुनाई जा रही थी। तब डॉक्टर ने कहा, मैं तेरे मुंह से भी ये सब बातें अनेक बार सुन चुका हूं। मां, मैं सब समझ गया। अब तू ही बोलती रहेगी कि कुछ मेरी भी सुनेगी? मेरी बात सुने बिना और दवा खाए बिना तेरा दर्द कैसे दूर होगा? इसी बीच उस बूढ़ी अम्मा को याद आया कि अरे, दूध तो सिगड़ी पर ही छोड़ आई हूं, वह उफन गया होगा, थोड़ी देर और हुई तो सब जल जाएगा। फिर क्या था? अम्मा ने कहा, बेटा, अभी मेरे पास तुम्हारी बात सुनने का समय नहीं है, मैं कल आऊंगी, फिर अपनी बाकी बातें बताऊंगी। और डॉक्टर ने माथा ठोक लिया, अभी तक 5 मरीज निपटते, अब ये कल फिर आएगी और इसी तरह अपना दुखोना फिर रोएगी। डॉक्टर कुछ कहते उसके पहले ही वह उठकर चल दी। दूसरे दिन फिर आधम की और उसी प्रकार लाइन तोड़कर फिर अंदर पहुंच गई और लगी अपनी व्यथा कथा सुनाने। ऐसा 1-2 दिन नहीं, जब कई दिन ऐसा हुआ तो डॉक्टर ने उसके हाथ जोड़े, पैर पड़े और कंपाउंडर से कहा, इसे बाहर बिठाओ और जब एक भी मरीज न रहे तब अंदर आने देना। मुनिश्री ने इस कथा के माध्यम से कहा,
ये भक्त लोग भी उस बुढ़िया से किंचित भी कम नहीं है। भगवान के सामने आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला में रोज रोज एक ही बात कहते हैं कि जब भगवान आदिनाथ उस भक्त की वह दुखद कथा सुनकर उसको उन दुखों से बचने का उपाय बताने की बात करते हैं, तभी उस भक्त को दुकान के ग्राहकों की याद आ जाती, माता बहनों को सिगड़ी पर रखे दूध की याद आ जाती और न जाने क्या क्या विकल्प आ जाते हैं और जल्दी जल्दी पूजा में अपने दुखों का रोना रोकर चल देता है। यह बात एक दो दिन की नहीं है, बल्कि ये भक्त वर्षों से यही रोना रोते आ रहे हैं और भगवान के बताए उपाय करना तो दूर, उनके बताए उपाय सुनते भी नहीं हैं, तो इन भक्तों के दुख दूर कैसे होंगे? मुनिश्री ने उसी से एक प्रश्न किया जिसने मुनिराज को पूजन के बीच में प्रवचन करने का दबी जबान से विरोध किया था। मुनिश्री ने पूछा, बताओ मुखिया महोदय, पूजन और प्रवचन में क्या अंतर है? प्रश्न सुनकर सब सकपका गए, अवाक रह गए। मुखिया की बोलती भी बंद थी। तब मुनिश्री ने कहा, अरे भाई, पूजन में हम भगवान से कुछ कहते हैं और प्रवचन में जिनवाणी के माध्यम से भगवान हमसे कुछ कहते हैं। यही तो दोनों में मूल अंतर है। पूजन में हम प्रतिदिन उसी बात को दोहराते हैं और प्रवचन में हमें नित्य नई नई बातें सुनने समझने का मौका मिलता है। पूजन में हम भगवान से ऐसा क्या कहते जो भगवान को पहले से पता नहीं है? अरे वे तो सर्वज्ञ हैं। तुम जो भी कहना चाहते हो वे उसे पहले से ही जानते हैं। एक बात और है, वे भले ही तुम्हारे दिल की सब बातें जानते हैं पर करते कुछ नहीं है, क्योंकि वे एक तो वीतरागी हो गए हैं, दूसरे वस्तु स्वातंत्र्य के सिद्धांत के अनुसार अनंत बल के धनी होते हुए भी वे पर में कुछ कर ही नहीं सकते, करते ही नहीं हैं। अतः उनसे कहने से भी क्या होगा? अपना दिल हल्का करने के लिए और भक्ति के वश होकर भक्तों को कुछ कहना पड़े तो भले कहें, परंतु अपनी कहो कम और उनकी सुनो अधिक। उन्होंने जिनवाणी में जो दुहक दूर करने के उपाय बताए हैं उन्हें स्वयं पढ़ो, गुरुओं से सुनो। इसी में भगवान की विनय है, भक्ति है। भगवान की वाणी सुनने से अधिक भगवान का बहुमान और क्या होगा? जरा सोचो और कल से जितनी भी पूजाएं करो समझ समझ कर करो, तथा प्रवचन को भी पूजन से कम मत समझो, बल्कि पूजन से अधिक महत्व प्रवचन का है। इसे गांठ बांध कर रखो। स्वयं को मुनियों का अनन्य भक्त मानने वाले पंडित पीतांबर शास्त्रीय विद्वान तो नहीं है, परंतु स्थानीय प्रवचनकार होने से उन्हें सब पंडित जी कहने लगे। पंडित पीतांबर को अध्यात्म शास्त्रों का गहरा अध्ययन और तत्व की सूक्ष्म पकड़ भी अभी नहीं है, पर तत्व ज्ञान से ऐसा विरोध भी नहीं है कि जिससे तत्व को सुनना समझना ही न चाहे। अध्यात्म को जानने की थोड़ी जिज्ञासा भी है, परंतु पंडित जी मुनियों के प्रति विशेष आस्थावान हैं। अतः जब भी मुनियों के या आर्यकाओं के शुभागमन का प्रसंग आता है, तुणी बोड़ी तो बरते के वे भाव विभोर होकर मुनि भक्ति की भावना व्यक्त करने से नहीं चूकते। ठीक भी है, जिसको सन्मार्ग में लाने में जो निमित्त बना हो उसके प्रति बहुमान आना स्वाभाविक ही है और कृतज्ञता ज्ञापनार्थ उनके प्रति यथायोग्य आदर का भाव भी आता ही है, जो आना भी चाहिए। पंडित पीतांबर को किशोर अवस्था में अनेक दुर्व्यसनों ने घेर लिया था। एक चातुर्मास में मुनि संघ के संपर्क में आने से मुनि संघ द्वारा दिए गए सदाचार के उपदेशों से धीरे धीरे उनके वे दुर्व्यसन तो छूट ही गए। मुनि संघ द्वारा नियमित स्वाध्याय की प्रतिज्ञा कराने से उस प्रतिज्ञा के निर्वाह हेतु वे नर नारियों को सामूहिक स्वाध्याय भी कराने लगे थे। ऐसा करने से उन्हें समाज में सम्मान भी मिलने लगा। इसी कारण विशेष अवसरों पर समाज द्वारा उन्हें अग्रिम पंक्ति में रखा जाने लगा। आर्य का संघ के शुभागमन पर सभी समाज ने पलक पावड़े बिछाकर संघ का स्वागत किया। सम्मान समारोह में पंडित पीतांबर जी ने
अपने व्याख्यान में मुनियों एवं आर्यिकाओं के तपत्याग को महिमा मंडित करते हुए कहा, मुनि हुए बिना मुक्ति नहीं। स्त्री पर्याय में भी जितना संभव हो सकता है उसमें आर्यिका का पद सर्वोत्कृष्ट है। पीतांबर जी ने आगे कहा, यद्यपि उपसर्ग और परिशह मुनियों के मूल गुणों में नहीं है, परंतु उत्तर गुणों में इनका प्रमुख स्थान है, जिन्हें सहना और जीतना अति कठिन होते हुए भी उपसर्गों को सहते हुए मुनि मन को मलिन नहीं करते और परिशहों को भी सहजता से जीत लेते हैं। वस्तुतः प्रथमानुयोग और चरणानुयोग ही पीतांबर जी के प्रिय विषय हैं, क्योंकि प्रथमानुयोग की वैराग्यवर्धक कथाएं और चरणानुयोग की चर्चा सुनकर ही उनके जीवन में परिवर्तन आया था। इस कारण वे अपनी शास्त्र सभा में इन्हें ही सुनाया करते हैं। वाणी में माधुर्य और कंठ सुरीला होने से बीच बीच में वैराग्यवर्धक भजन सुनाकर अपने प्रवचनों को रोचक व प्रभावी बनाने की कला में पंडित जी निपुण हैं। दूसरे दिन जब विदुषी रत्न अध्यात्म रसिक आर्यिका माताजी का प्रवचन हुआ तो सर्वप्रथम तो उन्होंने मुनि धर्म की महिमा मंडित करने के लिए पीतांबर जी को बधाई दी, परंतु अगले वाक्य में ही जब आर्यिका माताजी ने पंडित जी को भाषण में संशोधन करने की सलाह देते हुए कहा कि पंडित जी, मुनि बनने के पहले ऐसा मुनीम बनना अनिवार्य है जो तत्वों का लेखा जोखा रखता है। ये आर्यिका माता के उद्बोधन में मुनि से पहले मुनीम बनने की बात सुनकर पीतांबर जी अवाक रह गए। उन्होंने साहस बटोरकर आर्यिका माताजी से पूछा, मुनि से पहले मुनीम बनने से आपका क्या तात्पर्य है? मैं कुछ समझा नहीं। कौन से तत्वों का हिसाब रखना पड़ता है? थोड़ा विस्तार से बताएं ताकि मैं समझ सकूं। माताजी ने पंडित जी का समाधान करते हुए समझाया, यहाँ अध्यात्म में मुनीम का अर्थ किसी लौकिक सेठ की रोकड़ बही लिखने और रुपयों के लेन देन का हिसाब किताब करने की नौकरी करना नहीं है, अपितु अपने आत्मा के लक्ष्य से बने लक्षपति चिन्मय सेठ की सेवा में रहकर द्रव्य गुण पर्याय और जीवादि 7 तत्वों के खातों का सही लेखा जोखा रखने से है। एक तत्व को दूसरे में न मिलाकर जीव को ही जीव जाने, शरीर आदि अजीव को जीव न माने। अजीज ती चेसी गे के सिर्फ की तत्विलाली का सत्य आय व्यय आश्रव के खाते में ही जमा खर्च हो एवं संवर निर्जरा तत्व द्वारा हुए कर्मों के व्यय का हिसाब उन्हीं के खर्च खाते में लिखा जावे। पुण्याश्रव एवं पुण्यबंध कर्म है, इनकी आय को धर्म के खाते में भूलकर भी न जमा किया जावे। तत्वों के इस लेखे जोखे में निपुण होना ही अध्यात्म की मुनीमी है। इस मुनीमी से ही मुनि बनने की योग्यता आती है। देखो, जैसे लौकिक मुनीमों में 3 गुण होते हैं। प्रथम तो वह लेन देन का सही हिसाब रखने में कुशल एवं ईमानदार होता है। दूसरे, वह सेठ की संपत्ति का स्वयं स्वामी नहीं बनता। तीसरे, सेठ के मुनाफे घाटे में हर्ष विषाद करता दिखाई देता है, पर दिल से सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि श्रद्धा में तो सेठ के माल को पराया ही मानता है। ऐसा मुनीम सेठ का विश्वास प्राप्त कर एवं व्यापार में कुशलता प्राप्त कर एक दिन स्वयं सेठ बन जाता है। ठीक इसी तरह मोक्ष मार्ग में मुनि बनने से पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु की तथा अपने पराये की यथार्थ पहचान हो, स्वपर भेद विज्ञान हो, 7 तत्वों में हेय उपादेय ज्ञेय का विवेक हो, वस्तु स्वातंत्र्य एवं सर्वज्ञ की तात्सालेखी आरी स्वभावी आत्मा की रुचि हो। मुनि धर्म अंगीकार करने के पहले ऐसा हिसाब किताब रखने वाला मोक्ष मार्ग का मुनीम होता है। ऐसा सच्चे देवशास्त्र गुरु की शरण में रहने वाला मुनीम आत्म साधना का व्यापार करते करते एक दिन स्वयं मुनि बन जाता है। आर्यिका माताजी का अध्यात्म रस से ओतप्रोत तत्वोपदेश सुनकर श्रोताओं को जो मुनीम से मुनि बनने का मार्गदर्शन मिला, उससे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए।